तो साथियों आज 4 आईपीओज क्लोज हो रहे हैं और अभी तक हमने एक फाइनल रिव्यू नहीं देखा है, तो आज के इस वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आईपीओ का साइज समझना जरूरी है। अब जैसे पटेल रिटेल है, उस आईपीओ का साइज 242 करोड़ का ही है, यानी कि T2T का आईपीओ है 250 करोड़ के नीचे का आईपीओ है, 5% के सर्किट फिल्टर में रहेगा, अलॉटमेंट बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है ना। लेकिन इसके जो प्रीमियम्स हैं, जैसा कि मैंने आज टेलीग्राम पे भी अपडेट किया, करीब 19% के चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन किसी भी आईपीओ के अंदर इंक्लूडिंग मंगल आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं कि बेहतरीन कुछ लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट दैट, है ना। कोई 30-40% बन जाएगा और उसके बाद में, है ना, हम ये हो जाएगा वो जाएगा। डोंट डोंट थिंक अबाउट दैट। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है, मैं 9:45 तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 9:45 तक की बात कर रहा हूँ। एंड 9:45 तक ये के सारे जो आईपीओज हैं वो लो रिवॉर्ड, लो टू एवरेज रिवॉर्ड टाइप ऑफ ही हैं। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस बेटर हैं एंड एट द सेम टाइम रिस्क क्या कहानी बयां कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो एट प्रेजेंट जो लोवेस्ट रिस्क है वो मेरे अनुसार विक्रम सोलर है, और विक्रम सोलर के अंदर हमारे पास में विक्रम सोलर के अंदर आईपीओ का साइज भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कहाँ पे जेम एरोमेटिक्स जो सेकंड दूसरे पायदान पर है, 1,05,643 एप्लीकेशन है, एंड विक्रम सोलर में ये सीधा 484 पहुंच जाती है। तो अलॉटमेंट चांसेस आर बेटर इन विक्रम सोलर एंड पटेल रिटेल में अलॉटमेंट चांसेस सबसे कम है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। क्या हम सिर्फ लिस्टिंग डे गेंस के लिए जा रहे हैं कि हाँ जैम, श्रीजी एंड मंगल ये तीनों जो है वो सेम साइज के हैं। आई थिंक जैम एरोमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं डार्क हॉर्स निकल कर आ सकता है, ठीक है ना। तो आई गेस ये प्रायोरिटी के अंदर ही है ये ऑनगोइंग आईपीओ साइज जो है। मंगल जरूर आप कह सकते हैं कि प्रीमियम 6% के, लेकिन इसके प्रीमियम्स शुरू भी 2-3% से हुए थे और एक्शन में दिखे हैं। तो ये सारे के सारे, है ना, लो रिस्क टाइप ही हैं। एंड अब अलॉटमेंट को देखते हुए, अलॉटमेंट चांसेस को देखते हुए अप्लाई किया जा सकता है। किसी के भी प्रीमियम्स ऐसे नहीं है कि यार बहुत अच्छे हैं। पटेल रिटेल है 19% है, बट T2T का आईपीओ है। T2T में कुछ नहीं कह सकते। ये 19 का 40 भी लिस्ट हो सकता है और 5 भी लिस्ट हो सकता है ना। और रिटेल भी 45% कोटा है इस आईपीओ के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। एंड विक्रम सोलर करीब 13-14%, श्रीजी 14%, जेम एरोमेटिक्स 8%, मंगल 6%। तो किसी के अंदर भी ऐसा नहीं कि बहुत ही धमाकेदार है एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लक ही है, जिसमें लग जाए वही वाली बात है। ऐसा एट प्रेजेंट लिस्टिंग 9:45 तक की तो हम बात कर रहे हैं। विक्रम सोलर ही पहले पायदान पर है और दूसरे पायदान पर जेम एरोमेटिक्स नजर आ रहा है। पटेल रिटेल बहुत अच्छा इफ़ यू गेट अलॉटमेंट, नहीं तो मतलब अलॉटमेंट बहुत ही ज़्यादा टफ है। श्रीजी एंड मंगल में आई वुड गो विद मंगल, है ना। मैं मंगल इलेक्ट्रिकल को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ एंड श्रीजी को फिर हम एक पायदान नीचे रख सकते हैं। ये कहानी है, शॉर्ट एंड स्वीट हमने देख लिया। आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कौन से आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी। अब जैसे एक और आईपीओ है एनलॉन हेल्थ केयर। अब ये 121 करोड़ का आईपीओ क्यों नाटक कर रहा है भाई आईपीओ ला के, मतलब यार मजाक चल रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे वीडियो भी बनाएंगे, चर्चाएं भी करेंगे, है ना, स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, पैसा भी ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद में क्या है, अलॉटमेंट होगा यहाँ पे। अलॉटमेंट होगा 10% रिटेल कोटा 121 करोड़ का आईपीओ लाए, क्यों लाए आप? आपको नहीं लाना चाहिए। एनीवेज, तो ये बात है। तो साथियों ये है आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है ये भी बताइएगा। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपको साफ साफ शब्दों के अंदर समझा दी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि आगे की अपडेट्स आपको यहीं पर ही साझा की जाएगी। यह था आज का वीडियो। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।